इतिहास बनाने को सदियां लगती हैं, लेकिन उसे मिटाने को एक तारीख काफी है। 20 नवंबर 2025 यह वो दिन था जब भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली के अस्तित्व पर एक नया प्रश्न चिन्ह लग गया। हिमालय के जन्म से भी करोड़ों साल पहले जो पहाड़ खड़े थे, उन्हें एक कोर्ट के फैसले ने 100 मीटर के फीते में समेट दिया है। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि एक नए नियम के कारण अरावली का 90% हिस्सा अब शायद पहाड़ ही ना कहलाए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे अरावली का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा है। सोचने वाली बात है, मृत्यु प्रमाण पत्र मरने के बाद बनता है, लेकिन इस मृत्यु प्रमाण पत्र के कारण अरावली की मृत्यु जरूर होगी। आखिर क्या है ये 100 मीटर का खेल? इससे पहले कि हम उस विवादित फैसले पर बात करें, यह समझना हमारे लिए अति आवश्यक है कि हम खो क्या रहे हैं। गुजरात से दिल्ली तक फैली करीब 800 किलोमीटर लंबी यह अरावली केवल पत्थर नहीं है, यह भारत का ग्रीन बैरियर है और यह थार रेगिस्तान को पूरब की ओर बढ़ने से रोकती है। अगर अरावली नहीं रही तो रेगिस्तान की रेत आपके हमारे घरों तक पहुंच जाएंगी। यह करोड़ों लोगों के लिए वाटर टावर का काम करती है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है और दिल्ली को धूल भरी आंधियों से बचाती है। यहाँ 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 4 टाइगर रिजर्व, लेकिन इंसान को उसकी लालच के आगे कुछ नहीं दिखता। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या हुआ है, छोटी पहाड़ियां ही तो हैं, अब 100 मीटर से कम है तो उसके लिए क्या? इतिहास गवाह है, छोटी पहाड़ियों की तो बात छोड़िए, हमने बड़ी पहाड़ियों को भी नहीं बख्शा है। राजस्थान में पिछले 50 सालों में 128 में से 31 पहाड़ियां पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं और अब 90% अरावली पहाड़ की परिभाषा से बाहर हो जाएगा। तो सोचिए राजस्थान और हरियाणा में खनन माफिया क्या करेंगे। पर्यावरणविदों को डर है कि थार रेगिस्तान दिल्ली और पूर्व राजस्थान की ओर तेजी से बढ़ेगा। उत्तर पश्चिम भारत जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है, वहाँ सूखा और गहरा हो जाएगा। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आज दिल्ली का जो हाल है वह किसकी वजह से है? प्रदूषण किसने फैलाया? किसी को नहीं पता, लेकिन भुगत कौन रहा है? आम आदमी। अमीर एयर प्यूरिफायर लगाकर साफ हवा ले सकता है, वाटर प्यूरिफायर लगाकर साफ पानी पी लेगा, लेकिन आम इंसान क्या करेगा? वो अपना जीवन यापन कर ले, यही बहुत बड़ी बात होती है। वैसे ही अरावली खत्म होने के बाद जो परिवर्तन आएंगे, जो विनाशकारी प्रक्रियाएं प्रारंभ होगी, उसका प्रभाव आम जनता ही झेलेगी। तो प्रश्न उठता है कि क्या इस विवाद को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया और इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई? तो आइए इस कानूनी लड़ाई के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं, जिसकी शुरुआत 1985 एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार हरियाणा में अरावली के विनाश का संज्ञान लिया और खनन गतिविधियों की निगरानी शुरू की। नेक्स्ट 1995 टीएन गोदावर्मन केस, यह भारत के वन इतिहास का महत्वपूर्ण केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया वन का मतलब सिर्फ सरकारी कागज नहीं है, बल्कि हर वह जगह है जो जंगल जैसी दिखती है। इस केस के तहत राजस्थान में हो रहे खनन पर कोर्ट की नजर पड़ी, लेकिन जब माफिया नहीं रुके तो कोर्ट ने सख्त कदम उठाए। 2002 में पहली बार बड़े पैमाने पर अवैध खनन पर कार्यवाही शुरू हुई और फिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, नूह जिले में खनन को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन कानूनी पेच फंसते रहे, क्योंकि अरावली कई राज्यों में है और उनके पास पहाड़ की परिभाषा ही नहीं थी। इतने केसों के बाद भी जब विवाद नहीं थमा, तो सवाल उठता है कि अरावली क्या है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नई परिभाषा दी, जिसमें 3 डिग्री एंगल का कॉन्सेप्ट रखा, जिससे 20 से 30 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियां भी अरावली मानी गई। करीब अरावली का 40% हिस्सा सुरक्षित हो गया। लेकिन हाल ही की परिभाषा ने सब कुछ बदल दिया है। जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक रूपता लाने के लिए नई परिभाषा स्वीकार की, जिसमें 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को अरावली पहाड़ी ही नहीं माना जाएगा। इसका परिणाम डरावना है, क्योंकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक अरावली क्षेत्र में कुल 12,081 पहाड़ियां थी, लेकिन 100 मीटर के नए नियम के बाद अब केवल 1,048 पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी। अर्थात 90% से ज्यादा पहाड़ियां अब कानूनी सुरक्षा कवच के बाहर हो जाएंगी, जिसका सीधा फायदा खनन माफिया को होगा और नुकसान आम जनता को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा बदल दी, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार नहीं होता, तब तक नए खनन लाइसेंस नहीं जारी किए जाएंगे। साथ ही कोर एरिया अर्थात अति महत्वपूर्ण क्षेत्र में सिर्फ परमाणु और रणनीतिक खनिजों के लिए ही खुदाई हो सकती है, मतलब आम पत्थर और रेत के लिए नहीं। सरकार का तर्क है कि नई परिभाषा से सभी राज्यों में एक रूपता आएगी और अवैध खनन पर रोक लगेगी। लेकिन यहाँ पर एक झोल है, जब अरावली का 90% हिस्सा ही संरक्षण दायरे के बाहर हो जाएगा, तो अवैध खनन की तो बात ही खत्म हो गई। बहरहाल कागजों पर परिभाषा बदलना आसान है, लेकिन प्रकृति के नियमों को बदला नहीं जा सकता। सस्टेनेबल माइनिंग का वादा सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम वास्तव में अपनी 67 करोड़ साल पुरानी धरोहर को एक प्लान के भरोसे छोड़ सकते हैं? यह लड़ाई सिर्फ कोर्ट की नहीं, यह लड़ाई उस हवा की है जिसमें हम सांस लेते हैं, उस पानी की है जिसे हम पीते हैं। अगर अरावली हारी तो यह हार हमारी होगी। फैसला आपके हाथ में है। आपको 100 मीटर की परिभाषा चाहिए या अरावली का जीवन? अगर अरावली का 90% हिस्सा नक्शे से मिट गया तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। सवाल कोर्ट से नहीं, हमसे होगा। क्या हमने अपने जीवन रेखा को बचाने के लिए आवाज उठाई? बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोग अरावली संरक्षण की मुहिम में जुड़ सकें।